हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 12 में प्रोबेबिलिटी चैप्टर में 13.3 एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 1। ये या तो टोटल का क्वेश्चन होगा या बेस थ्योरम का क्वेश्चन होगा। मतलब या तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन होगा या ये बेस थ्योरम से होगा। अब ये किससे होगा, कैसे पता चलेगा, इस बारे में हम लोग बात करते हैं। तो इसको ध्यान से देखना। अगर इसका कॉन्सेप्ट आप समझ जाएंगे तो फिर आपको टोटल प्रोबेबिलिटी या बेस थ्योरम में आसानी से डिफरेंशिएशन पता चल जाएगा। तो चलिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज हमारे पास कुछ ऐसी है कि हमारे पास एक अर्न है, एक बैग है हमारे पास। उस अर्न के अंदर हमारे पास 5 रेड बॉल हैं और 5 ब्लैक बॉल है ना। और उसमें से हमने एक बॉल निकाली, एक हमने इसमें से बॉल निकाली। अब एक बॉल अगर निकाल रहे हैं तो वो रेड भी निकल सकती है और वो ब्लैक भी निकल सकती है। तो देखो यहां से फिर दो केस निकल रहे हैं। ये इवेंट 1 है, पहला है। तो यहां से हमारे पास दो केस निकल रहे हैं। या तो वो बॉल कौन से कलर की निकल रही है, रेड कलर की, या वो बॉल कौन से कलर की निकल रही है, ब्लैक कलर की। जो पहली बॉल हमने निकाली है वो बॉल रेड भी हो सकती है, वो बॉल ब्लैक भी हो सकती है। और क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसी है कि जब जैसे रेड बॉल निकली तो उस बॉल को हमने रिटर्न टू द अर्न, वापस अर्न के अंदर हमने उसे वापस डाल दिया। मोर ओवर 2 एडिशनल बॉल ऑफ द कलर ड्रॉन, मतलब जिस कलर की बॉल निकली है उसी कलर की 2 बॉल और हम उसके अंदर डालेंगे। मतलब 5 रेड और 5 ब्लैक हैं। बॉल निकली रेड, वो रेड बॉल हमने इसमें डाली वापस और 2 रेड बॉल और डाल दी। तो 2 रेड बॉल अगर और डाल दी तो अब रेड कितनी हो जाएंगी और ब्लैक कितनी हो जाएंगी। अब यह अर्न ऐसा हो गया और फिर उसमें से हमने इस अर्न में से एक बॉल और निकाली और वो बॉल हमें कौन से कलर की चाहिए, रेड बॉल। इसमें से एक बॉल और निकाल रहे हैं और वो बॉल हमें कैसी चाहिए, रेड बॉल हमें चाहिए, जो हम दूसरी बारी में निकाल रहे हैं। या ऐसा भी हो सकता था कि जो पहली बॉल निकलती वो कैसी होती, ब्लैक। फिर क्या करते, वो तो डालते उसके अंदर, वो ब्लैक तो उसके अंदर वहां पे डाल दी और 2 ब्लैक और डाल दी। तो 2 ब्लैक और डाल दी तो अब क्या हो गया, 5 रेड हो गई और 7 क्या हो गई, ब्लैक बॉल हो गई। और फिर इसमें से एक बॉल निकाली और वो बॉल हमें कैसी चाहिए, रेड। मतलब जो दूसरी बारी में हम बॉल निकाल रहे हैं वो बॉल हमें रेड ही चाहिए। तो ऐसे करके भी हम आएंगे तो हमें रेड बॉल चाहिए, और अगर ऐसे करके भी हम आएंगे तो बॉल कैसी चाहिए, रेड चाहिए। तो ये हमारा रिक्वायर्ड इवेंट है जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। ये रिक्वायर्ड इवेंट है हमारा। तो ये तो हुआ इसका एक फ्लो डायग्राम। इस पूरे टॉपिक में जो थर्ड एक्सरसाइज है इसमें सभी क्वेश्चंस को हम फ्लो डायग्राम से करेंगे। अगर आपने फ्लो डायग्राम सही से बना दिया तो फिर ये क्वेश्चन हो जाता है। अब देखो इसमें कुछ बातें बिल्कुल रटी रटाई बातें जिनको हम लोग फिक्स कर लेंगे और कभी भी क्वेश्चंस में चेंज नहीं करेंगे, हमेशा एक जैसा ही रखेंगे। वो क्या बातें हैं, चेंज मत करना। अगर आप चेंज करोगे तो आपको फॉर्मूला बार बार चेंज करना पड़ेगा। उससे हो सकता है आप कहीं कुछ गलतियां कर दो। कभी फॉर्मूले में कुछ आगे लिख दो, पीछे लिख दो, ऊपर लिख दो, नीचे लिख दो, कुछ भी चेंज आप कर सकते हो। वैसे तो मैं समझाऊंगा कि कैसे है, तो आप चेंज भी करोगे तो कर सकते हो, पर फिर भी सजेशन ये है कि आप लोग चेंज मत करना, फिक्स कर लो इसका। देखो ये वाला जो केस होगा, जो यहाँ पे होगा सेकेंडरी इवेंट, इसको नाम हम हमेशा ए देंगे। ये सिंबल नहीं बदलेंगे हम लोग, सिंबल यही रखेंगे हमेशा। और जो यहाँ पे ये जो इवेंट हो रहे हैं पहले वाले, इनका नाम हम फिक्स कर लेते हैं। इनको नाम हम हमेशा ऐसे देंगे, E1 E2, इनको बदलेंगे नहीं। मतलब यहाँ से रेड निकलना हम हमेशा E1 से रिप्रेजेंट करेंगे, इधर पहला वाले को E1 से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम हमेशा E2 से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम हमेशा A से रिप्रेजेंट करेंगे। ये अगर बढ़ते भी जाएंगे तो E1 E2 E3 E4 E5 ऐसे करके बढ़ते रहेंगे जितने भी बढ़ेंगे। अब हमें निकालनी है इसकी प्रोबेबिलिटी A की। तो देखो अब इस क्वेश्चन को समझो। देखो प्रोबेबिलिटी में जैसा आप बोलोगे, जैसा आप सोचोगे वैसा ही आप बोल पाओगे, और जिस तरीके की बात आप मुंह से निकालोगे, जिस तरीके से बात आप बोलोगे वही सब आपको लिखना है। तो इसलिए बोलना सही है, गलत बोलना मतलब क्वेश्चन गलत करना। अब हमें बॉल चाहिए रेड। अब ये रेड बॉल हमने यहां पे देखो 2 तरीके से हो सकता है। क्या क्या, फर्स्ट बैग में से निकले रेड बॉल एंड देन सेकेंड बारी में निकले रेड बॉल। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, फर्स्ट बॉल में से निकलेगी रेड बॉल मतलब E1, एंड के लिए हम लोग सिंबल क्या लगाते हैं, इंटरसेक्शन। और फिर सेकंड बैग में से निकलेगी रेड बॉल, उसके लिए हमने सिंबल क्या लगाया, ए। एंड के लिए हम लोग क्या साइन लगाते हैं, इंटरसेक्शन। या
या तो ये काम हो रहा, या दूसरा तरीका क्या हो सकता था कि फर्स्ट बॉल बैग में से निकलेगी बॉल कौन सी, ब्लैक, एंड सेकंड बैग में से कौन सी बॉल निकलेगी, रेड। अब इसकी वैल्यू हमें लिखनी है। अच्छा, यहां से रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या इस बात पर डिपेंड कर रही है कि हमने पहली बॉल रेड निकाली या ब्लैक निकाली, या वो प्रोबेबिलिटी इन दोनों के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है? प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूं मैं, कर रही है। देखो यहां से अगर आपने रेड डाली तो रेड की प्रोबेबिलिटी 7/12 आएगी, अगर आपने यहां पर ब्लैक बॉल डाली तो रेड की प्रोबेबिलिटी 5/12 आएगी। तो कहने का मतलब इस वाले इवेंट की प्रोबेबिलिटी इस वाले इवेंट के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो ये इंडिपेंडेंट का क्वेश्चन तो नहीं है, और अगर ये इंडिपेंडेंट का नहीं है तो इंटरसेक्शन को आप मल्टीप्लाई करके नहीं लिख सकते। जो इंटरसेक्शन को हम ऐसे लिखते हैं, जो हम ऐसे लिखते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू होता है पी ए मल्टीप्लाई पी बी। लेकिन ये केवल कब होता है, जब ए और बी कैसे होते हैं, इंडिपेंडेंट। ये किसके लिए काम करती है बात, इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए काम करती है वाली बात। तो ये इंडिपेंडेंट तो है नहीं, तो मैं इसको जस्ट मल्टीप्लाई करके तो नहीं लिख सकता। तो इसका क्या करें, अब बिना इंडिपेंडेंट इवेंट में इंटरसेक्शन के लिए हम लोग कैसे करेंगे? तो ये हमारा निकलेगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से। इसका फॉर्मूला हम लोग निकालेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में जो आप फॉर्मूला पढ़ते हो वो ऐसा पढ़ते हो, A/B इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ B। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है। अगर यहां से मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B निकालूं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ B मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन B, ये बनेगा क्रॉस मल्टीप्लाई होने पर। अब यहां पे यही फॉर्मूला, यही A इंटरसेक्शन B का फॉर्मूला में यहां पे यूज करना है। अच्छा, पहले इवेंट E1 हो रहा है या पहले इवेंट A हो रहा है? E1 पहले हो रहा है, A तो बाद में हो रहा है। E1 होने वाला पहला इवेंट है, पहला इवेंट है। A जो है वो बाद वाला इवेंट, बाद वाले इवेंट को हमने A नाम दिया है, पहले वाले इवेंट को हमने E1 नाम दिया है। तो पहले E1 होगा तो पहले हम E1 का लिखेंगे, पहले E1 हुआ, और अगर E1 हुआ तो A की प्रोबेबिलिटी। अब देखो मैं इसको वर्ड्स में समझाता हूं आपको। ये पता है क्या कह रहा है, देखो पहले इसको देखो, यहां से समझो। फर्स्ट बैग में से कौन सी बॉल निकली, रेड, और अगर फर्स्ट में से रेड निकली तो फिर सेकंड टाइम कौन सी बॉल निकली, रेड। यही तो। अब इसी चीज को सिंबल में कैसे लिखेंगे, E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल फ्रॉम द फर्स्ट बैग। ये मतलब इस बात का, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल फ्रॉम द फर्स्ट बैग, ये चीज है। और ये क्या है, इफ फर्स्ट बॉल इज रेड, इफ दिस देन दिस, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इफ दिस देन दिस। इफ फर्स्ट बॉल इज रेड देन सेकेंड बॉल इज रेड। तो ये जो चीज है, जो ये बात मुंह से हम बोलते हैं, इसको सिंबल वाइज हम लोग ऐसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट बॉल रेड, एंड इफ फर्स्ट बॉल इज रेड देन सेकेंड बॉल इज रेड। अब यही चीज वहां लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेकेंड बॉल, फर्स्ट बॉल ब्लैक, एंड इफ फर्स्ट बॉल इज ब्लैक, इफ फर्स्ट बॉल इज ब्लैक देन सेकेंड बॉल इज रेड। ये ऐसे लिखा जाएगा। अब इनकी जो प्रोबेबिलिटीज हैं वो हम इसी फ्लो डायग्राम में लिख लेंगे, ताकि हमारा क्वेश्चन लेंथी भी ना बने और ये फ्लो डायग्राम अपने आप में पूरा कंप्लीट क्वेश्चन को सॉल्यूशन दे। कैसे देखो, मैं यहां अगर E1 की प्रोबेबिलिटी लिखता हूं तो E1 का मतलब है कि फर्स्ट बैग में से कौन सी बॉल निकली है, रेड। अच्छा, एक चीज और कर लेना, यहां पे मैंने करी नहीं है, मैं साइड में कर देता हूं। ये E1 है, E2 A, ये टीचर को तो पता ही नहीं कि तुमने क्या लिखे हैं, ये तो हमने अपनी मर्जी से लिखे हैं ना E1 E2। तो टीचर को ये बात हमें एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, जो हमारी कॉपी चेक करेगा उसके बाद हमें एक्सप्लेन करनी पड़ेगी ये E1 E2 E3 क्या है। तो इसको एक्सप्लेन कर देना। इसको शुरू करने से पहले आप ये वाला काम कर लेना, E1 के बारे में बता देना क्या, कि फर्स्ट बॉल इज रेड, पहली बॉल रेड निकल रही है, इसको हम E1 से दिखा रहे हैं। E2 से हम किसको दिखा रहे हैं कि फर्स्ट बॉल इज ब्लैक, इसको हम E2 से दिखा रहे हैं। A से हम किसको दिखा रहे हैं कि सेकंड बॉल, जो सेकंड वाली बॉल निकल रही है वो सेकंड बॉल कैसी है,
इज रेड, इसको हम ए से दिखा रहे हैं। तो अब आपके ये सिंबल डिफाइन हो गया कि इनको आपने क्या यूज किया हुआ है। अब इवन की प्रोबेबिलिटी, इवन मतलब क्या है कि फर्स्ट बॉल कैसे निकल रही है, रेड। तो बोलो यहां से इस वाले बैग से रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इस वाले बैग से एक बॉल निकाल रहे हैं तो उसके रेड होने की प्रोबेबिलिटी 5/10, 1/2 आ जाएगा। और E2 का मतलब जो हम पहली बॉल निकाल रहे हैं वो बॉल ब्लैक होगी, तो ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी 5/10, 1/2 हो जाएगी ये भी। अब देखो इसके आगे वाली बात करते हैं। अगर हम ये लिख रहे हैं A/E1, तो इसको तुम वर्ड्स में बता सकते हो इसका क्या मतलब है, मतलब इसको रीड कैसे करेंगे, इसको ऐसे रीड करेंगे, इफ फर्स्ट बॉल इज रेड देन सेकंड बॉल इज रेड। तो अगर पहली बॉल रेड हुई तो बैग ऐसा हो गया, बैग अगर ऐसा हो गया तो इसमें से रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी 7/12। और इसी तरीके से अगर हम A/E2 लिखेंगे तो इसको वर्ड्स में कैसे पढ़ेंगे, इफ फर्स्ट बॉल इज ब्लैक देन सेकेंड बॉल इज रेड। तो इफ फर्स्ट बॉल इज ब्लैक मतलब बैग ऐसा हो गया, और बॉल इज रेड, यहां से जो बॉल निकल रही है वो रेड होगी, इस बात की प्रोबेबिलिटी 5/12। इस तरीके से हमने सारी इंफॉर्मेशन यहां लिख ली, बस अब हमें वैल्यू उठाकर यहां पे पुट करनी है। तो E1 जो हो गया वो हो गया 5/10 मल्टीप्लाई A/E1 हो गया 7/12 प्लस E2 जो हो गया वो हो गया 5/10। इसे हम सिंप्लीफाई कर सकते थे पर मैंने अभी किया नहीं है 5/12, क्योंकि हर क्वेश्चन में कई बार नहीं भी होता है सिंप्लीफाई। तो हम हमेशा अपनी कैलकुलेशन को इजी रखने के लिए ऐसा करेंगे, आपको जरूरत हो तो काटना, नहीं जरूरत हो मत काटना। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, कैंसिल कर भी रहे हो तो ये ध्यान रखना है डिनोमिनेटर हमेशा सेम बना के रखना। ऐसा ना हो कि यहाँ पे तो 5 आ गया वहां पे 2 आ गया। अगर डिनोमिनेटर अलग आएंगे तो फिर आपको एलसीएम वगैरह लेना पड़ेगा, कहीं कहीं पे कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएगी उसकी वजह से। डिनोमिनेटर सेम रहेंगे तो वो इजी रहेगा। देखो कैसे, हमें पता है यहाँ पे भी 10 और 12 है, चाहे तो मल्टीप्लाई करो, 35/120 ये आएगा, 25/120 ये आएगा। तो डिनोमिनेटर का सेम रहता है तो एलसीएम लेना आसान होता है। 35 + 25 और ये ऐड करके आ जाएगा 60/120 और ये आ जाएगा 1/2। तो ये इस बात की प्रोबेबिलिटी होगी कि जो सेकंड बॉल निकलेगी वो बॉल कैसी निकलेगी, रेड निकलेगी। इसको बोलते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी। ये जो हमने अभी करा है ये क्वेश्चन किस चीज का क्वेश्चन है, टोटल प्रोबेबिलिटी। ये बेस थ्योरम नहीं आई है अभी, ये टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है कि इसके बॉल के रेड निकलने के टोटल तरीके कितने थे। इसी के बाद मैं एक नेक्स्ट वीडियो डालूंगा, उस नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यही क्वेश्चन अगर बेस थ्योरम में हो जाए तो बेस थ्योरम का क्या मतलब होता है और बेस थ्योरम के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। उससे भी मेन बात कि पता कैसे चलता है कि ये टोटल प्रोबेबिलिटी का है या बेस थ्योरम का है। तो जस्ट इसके बाद की वीडियो में हम लोग करते हैं।